फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में जो हम सबसे पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब अगर मुझे n फैक्टोरियल निकालना है तो n फैक्टोरियल की वैल्यू होगी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। हम इसको डिक्रीज करते जाएंगे, n में से पहले 1 माइनस किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। इसको अगर एग्जाम्पल की तरह देखें तो एग्जाम्पल सपोज अगर हम 10 फैक्टोरियल की एग्जाम्पल लें तो होगा 10 माइनस 1, 10 माइनस 2 एंड सो ऑन। और इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो होगा 10 माइनस 3, 10 माइनस 4। ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। 10 माइनस 5 कब तक करेंगे? जब तक डॉट 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 10 माइनस 10 नहीं आ जाए, ठीक है। और लास्ट का जो है हमें फैक्टोरियल लगाना है एंड। फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड इंटू 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो हम यहाँ पे 1 रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट टाइम और इस सारे को हम मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पैसा आएगा। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मुझे निकालना है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होगा? पहले 2 नंबर लिखना है, फिर 2 में से 1 माइनस करना है और फिर 2 में से 2 को माइनस करना है। ये हमारी लास्ट वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 फैक्टोरियल। जैसे मैंने पहले बताया था 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इतनी वैल्यू को हम 1 लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इंटू हो गया 2, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल होगा 4 में से 1 माइनस करेंगे, 4 माइनस 1, 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 एंड 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये 4 आएगा, 4 में से 1 माइनस किया 3, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 1 एंड 4 माइनस 4 0। जैसे पहले डिस्कस किया 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसकी जगह 1 रिप्लेस करेंगे और बाकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 24। चलिए हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो फैक्टोरियल के बेसिस पे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा वो है कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। इसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ x। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल जो कि यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में है, जब हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x। आप देख सकते हैं 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से कट गया, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से कट गया, तो हमारे पास नंबर बचा 8 इंटू 7 प्लस 8। इसको आगे हम लिख सकते हैं, 8 कॉमन लेंगे, 7 प्लस 1 जो कि 8 इंटू 8 और फाइनली 64 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टोरियल की वो है कि इफ n प्लस 1 सारे का फैक्टोरियल इज इक्वल 12 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 होल फैक्टोरियल, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसको एक्सपैंड करेंगे इस पार्ट को। n प्लस 1
जैसे हमने सीखा था कि अगर फैक्टोरियल हो तो पहली वैल्यू लिखनी है, उसमें से 1 माइनस करना है, फिर उसमें से -2 करना है, और वहां पे हम रुक रहे हैं यहाँ पे, और इस पार्ट को हम सेम टू सेम उतार रहे हैं। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं n+1 सेम टू सेम है, 1 और 1 कैंसिल होता है, हमारे पास n बचता है, और 1 और 2 माइनस होकर बचता है n-1 विद फैक्टोरियल। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट n-1 फैक्टोरियल का, और ये वाला पार्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और हम रह जाता है हमारे पास n+1 इंटू n इक्वल टू 12। अब आप देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है n के अंदर, जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से बड़े आसानी से कर सकते हैं। हम इस ओपन करते हैं, n इंटू एन स्क्वायर n इंटू 1n -12 इक्वल टू 0। आज के जो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो फैक्टोरियल का रिगार्डिंग है, जिसमें हमें ये डेटा, ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है आपस में, ये अगर हम इनकी रेशो लेते हैं आपस में, तो वो वैल्यू जो है वो 2:1 के इक्वल है, ऐसा हमें गिवन है। तो हमें इसमें n ढूंढना है, और हम करने जा रहे हैं इसको अब सॉल्व। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे, n फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल, और ये वाली वैल्यू हम इसमें नीचे लिखेंगे, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। ये वाली वैल्यू हम यहाँ से, इस वैल्यू को हम यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं, और इस वैल्यू को हम यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। पर गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट करें इस वैल्यू को, तो ये बनेगा, ये वाली वैल्यू इसके पास जाके इंटू हो जाएगी प्रोडक्ट फॉर्म में, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट n-4 फैक्टोरियल, और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। यू कैन सी यहाँ पे हम लिखेंगे n फैक्टोरियल, ये वैल्यू 2 n-2 फैक्टोरियल, ऐसे है, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई है, 2 सेम है, n-2 फैक्टोरियल सेम है, इक्वल टू 2/1। अब देख सकते हैं n फैक्टोरियल जो है इस पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4 फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। अब हमारे पास सिर्फ ये वाले पार्ट में फैक्टोरियल रह गया, और यहाँ पे हम इसको एक्सपैंड करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे हम ये जो वैल्यू 4 फैक्टोरियल, इसको हम फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पे एक्सपैंड करके लिख रहे हैं। 4 फैक्टोरियल को जब एक्सपैंड करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। ओके, हमें इसे कम करते जाना है 0 फैक्टोरियल को। n-4 को एक्सपैंड करेंगे, n-4 इंटू n-4 में से एक वैल्यू कम करेंगे हम, n-3 यहाँ पे आएगा 5, n-5 n-6 n-7 डॉट, और यहाँ नीचे की तरफ हमारे पास आने वाली है, ये हमारा इक्वल टू आ गया था 2/1। नीचे की वैल्यू 2 थी, मल्टीप्लाई बाय n-2 को हम लिखेंगे n-2, इस वैल्यू को हमें हमेशा -1 करना है, हमें n-2 -1 करना है, वैल्यू है n-3, उसमें से फिर आगे फर्दर -1 करते जाना है, तो n-2 n-3 n-4 एंड सो ऑन। यहाँ अगर हम ऊपर वाले पार्ट को हम यहाँ पे अगर हम एक्सपैंड ना करें,
एक्सपेंड ना करें और यहाँ पे इसको n-4 फैक्टोरियल रखें, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे n-4 फैक्टोरियल आ गया, जिसको हम इस पार्ट को, इतने पार्ट को इस पार्ट से हम कट कर सकते हैं और ये पार्ट हमारे पास आ गया इक्वल टू 2/1। ठीक है, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ गया 12 अपॉन आ गया n-2 n-3 इक्वल टू 2/1। इस पार्ट को हम यहाँ से हटा रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 इधर 2 n-2 n-3। हाँ, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पहुँच गए, हमारा सारा पार्ट कट चुका है। अब हम इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा n-2 n-3 और ये नंबर 2 इससे मल्टीप्लाई कर देना आपने, उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 12 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको इनटू कर लेंगे, ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n इंटू n स्क्वायर -3n -2n माइनस इंटू माइनस प्लस 3 to the 6 इक्वल 12। ये 2 और 12 हम कट कर सकते हैं, वहीं पे भी काट सकते थे हम, 2 1 2 2 6 12। जो रिमेनिंग इक्वेशन है हमारे पास n स्क्वायर 3 और 5 2 को हम ऐड कर लेंगे, ये -5 हो जाएगा, -5n प्लस 6 इक्वल टू 6। ये 6 कट कर दें हम, यहाँ पे n स्क्वायर -5n इक्वल टू 0। यहाँ पे n स्क्वायर ये वाला जो पार्ट है, ये ऐड करने के बाद ये बच जाएगा 5n विद माइनस साइन प्लस 6 इक्वल टू 6। ये 6 कट आउट हो जाएगा, n स्क्वायर -5n इक्वल टू 0। इसमें से हम इसको क्वाड्रेटिक बन गई, n कॉमन ले लेते हैं, n-5 इक्वल टू 0, इधर n इक्वल टू 0 और n-5 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू 0 या n की वैल्यू 5 होगी। तो the last answer we have is n equal to 5 because n can't be 0 in this case.